लिखिए तो एक क्लास में लड़का और लड़की के सभी विद्यार्थियों का औसत लड़का और लड़की के या फिर सभी विद्यार्थियों का औसत अंक सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 70 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है। यदि क्लास में लड़का और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 64 और 74 है। क्रमशः 64 और 74 है। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, क्लास में लड़कों का क्या प्रतिशत है? क्लास में लड़कों का या लड़कों की संख्या कितनी प्रतिशत है? लड़कों का प्रतिशत क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, यदि क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 हो, क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 हो, क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 हो, तो क्लास में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो क्लास में लड़कों की संख्या कितनी होगी? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्लास में लड़कों की संख्या 72 हो, यदि क्लास में लड़कों की संख्या 72 हो तो क्लास में लड़की की संख्या कितनी है? तो क्लास में लड़की की संख्या कितनी है या लड़कियों की संख्या कितनी होगी? देखिए, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है ना, एक ही में सारा है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन लिखा के नहीं करना था, समझिएगा ध्यान से, बारीकी से। आपसे कहा गया कि एक कक्षा में यानी सभी जो स्टूडेंट हैं यानी ऑल लड़का और लड़की है, जिसमें सभी विद्यार्थियों का औसत संख्या कितना है? यानी औसत संख्या है कि औसत अंक है? औसत अंक, यानी जो नंबर जो लाते हैं, यानी औसत नंबर जो है कितना है? 70 है। जिसमें से कहा गया है कि लड़कों का स्पेशली करके बाद में दिया गया कि लड़का 64 अंक प्राप्त करता है औसत और लड़की 74 प्राप्त करता है।
मेरी बात कुछ आपसे अंक, ये संख्या क्या कहा जा रहा है आपसे? लड़कों की संख्या नहीं दिया गया है। लड़का जो अंक प्राप्त करता है उसका औसत कितना है? 64, और लड़कियां जो प्राप्त करती है उसका 74। लिखा हुआ है एक ही लाइन में, लड़कों और लड़कियों के अंक का जो है क्रमशः कितना कितना 64 और 74, और ऑल ओवर कितना प्राप्त करता है? 70। तो आप जब जानते हैं कि ऑल ओवर 3 टर्म जब दिया हुआ रहता है तो एलिगेशन का यूज करते हैं, बीच में कितना 70। देखिए हम कल भी बताए थे इस चीज़ को कि बीच वाला टर्म जो होता है एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। क्या दिख रहा है? एक से बड़ा दूसरा से छोटा। ये 70 64 से बड़ा है, ये 74 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है। लगाने के लिए क्या बताए थे? क्रॉस करके घटा देना है ना, यानी बड़ा में से छोटा को घटाना है हमेशा। तो बड़ा कौन सा? 70 में से 64 जाएगा कितना? 6। 74 में से 70 जाएगा कितना? 4। यानी ये जो निकलता है ये संख्या का रेशियो निकलता है। संख्या का रेशियो यानी कितना? 4:6। यानी क्लास में जो है लड़कों की संख्या कितना था अनुपात में? 4, और लड़कियों की संख्या कितना था? 6। अगर कटने वाला टर्म है 2 दूना 4 और 2 तिया, यानी 2:3 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलिएगा क्या कहा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2:3। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर कितना? 2:3। क्या इसमें किन्हीं को दिक्कत है? अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्लास में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? आप गौर से देखिए तो लड़का है क्लास में कितना अनुपात में? 2 है, बट टोटल है कितना? टोटल 5 है ना, 3 तो लड़की है ना। क्लास में कहा गया लड़कों, यानी आप समझिए क्लास में यदि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में 20 लड़का है, तो लड़का का प्रतिशत कितना होगा? 20% होगा। यानी 100 पर जितना होता है उतना ही प्रतिशत होता है। अभी वाले क्लास में 2:2 लड़का है और टोटल है कितना स्टूडेंट? तो प्रतिशत निकालेंगे तो 2 है, टोटल है कितना? 5। यानी 5 में 2 है। आपको प्रतिशत में कितना में निकालना होता है? 100 में। क्या 100 से गुना करना पड़ेगा? 5 से कितना बार में? 20 पंचे 100, 20 दूना। यानी क्लास में लड़कों की प्रतिशत कितना होगा? 40%। अगर लड़की की प्रतिशत पूछा जाता तो लड़की है कितनी? 3 है। टोटल कितना में निकालना होता है? तो 20 पंचे 20 तिया। देखिए तो 60% लड़की है तो 40% लड़का होगा। दोनों मिला के 100% क्या हो रहा है आपसे। लेकिन पूछा क्या गया था? लड़कों का प्रतिशत। तो लड़की से तो हमें कोई मतलब है नहीं। अगर पूछा भी जाता एक निकाल लेते, दूसरा 100 में से घटा के भी निकाल सकते हैं। अगर लड़का पता चल गया 40% तो लड़कियां कितनी %? क्या दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या है? ठीक है, देखिएगा कुछ है नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग ही कर रहे हैं। आपसे कहा गया यदि क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 120। यहाँ से देखिए क्लास में अनुपात में कितना है? 3 2 5 हो रहा है, अनुपात में 5। लेकिन आपसे कहा जाए अनुपात में 5 है, लेकिन क्वेश्चन कहा जा रहा है क्लास में है टोटल कितना? तो 1 बराबर कितना? बोलिए अनुपात 1 बराबर 24 पंच 120, 1 बराबर 24। आपसे पूछा किसकी संख्या गया है? लड़कों का। अनुपात है कितना? 2। तो 1 बराबर 24, तो 2 बराबर कितना? 48 हो जाएगा। यानी क्लास में लड़कों की संख्या कितनी होगी? समझ पाए हैं 3 नंबर क्वेश्चन तक? अगला चौथा क्वेश्चन पे चले। क्या कहा जा रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या? यदि लड़कों की संख्या 72 है। देखिए जितना टाइप से बनता है ना, देखिए लड़का अनुपात में है कितना? 2, और लड़कों की संख्या कहा जा रहा है 72 है। तो अनुपात 2 बराबर कितना? 72। तो 1 बराबर कितना? 36। 1 बराबर 36। आपसे पूछा किसकी संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या। अनुपात में है कितना? 3। 1 बराबर 36, तो 3 बराबर कितना? 36 गुने 3 यानी कितना? 108। तो लड़कियों की संख्या कितना होगी? 108 होगी। उम्मीद करें कि समझ आया होगा। एक बार फिर से बताएंगे, पहले नोट कीजिए, ठीक है? कुछ देखिए कहीं पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है? सिर्फ जैसे जैसे कहा जा रहा है करते जाना है। लिखिए, ठीक है? रहने जी कोई दिक्कत नहीं।
हो गया। अगला क्वेश्चन पर चले या इसे एक बार फिर से बता दें, फिर से बता दें। अगला, हाँ अच्छा एक चीज बताइए, आपके क्वेश्चन में कहा गया यदि लड़कों की संख्या 72 है, यहाँ से अनुपात में देखिए तो कितना है लड़का का 2, तो 2 बराबर कितना 72, तो 1 बराबर कितना, इसका मतलब 1 की वैल्यू है 36। आपसे कहा गया है लड़कियों की संख्या, तो लड़की संख्या में अनुपात में है कितना 3, तो 1 बराबर 36, तो 3 बराबर 108। आपके कहने का मतलब भागा में क्यों ना लिखे, तो 72/2 भी लिखेंगे तो 36 ही होगा। मेरी बात क्या हुआ, गुना काहे नहीं किए। अब जो कहा जाएगा वही ना कीजिएगा आप। आपके पास यदि कहा जाए, समझिएगा, आपके घर में यदि टोटल 100 रुपया है, समझिएगा, ऐसा नहीं मान के चलिएगा 100 रुपया होगा, ठीक है। अगर 100 रुपया है जिसमें कुछ 20 रुपया के नोट और कुछ 50 रुपया के नोट, ठीक है, या 10 रुपया का ही कर लीजिए, कुछ 10 रुपया का और कुछ 50 रुपया का, आपसे रेशियो में दे दिया जाए कि 10 रुपया वाले नोट की जो है ये अनुपात दे दिया जाएगा कि 1:5 के अनुपात में है। समझिएगा मेरी बात को, आपके को अनुपात में दिया गया है कि आपके पास जो नोट है वो 1:5 के अनुपात में है, तो 1 के अनुपात में जो है वो किसका है 10 टकिया, और 50 टकिया जो है उल्टा हो गया, ठीक है, 5:1 कर देते हैं, ठीक है, उसको हटा दीजिए, ठीक है। 5:1 लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं कि कुछ 10 रुपया वाला नोट है उसकी संख्या कितना है 5, और 1 रुपया वाला नोट है उसकी संख्या, यानी 50 रुपया वाला है नोट उसकी संख्या अनुपात में 1 है। आपसे कहा गया टोटल 100 रुपया है, जिसमें से ये कहा जाए यदि जो 10 रुपया वाला नोट है ना उसका मूल्य जो है 50 रुपया है, कितना है 50 रुपया, तो यहाँ अनुपात में है कितना 5, और आपके पास 5 कितने के बराबर है 50 रुपया के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा 10 के बराबर होगा ना, तो 1 नोट का मूल्य कितना है ये 10, तो 5 नोट का मूल्य कितना होगा 50 रुपया। अब ऐसे भी जानते हैं 1 अनुपात ये जो दिया गया है 50 रुपये वाले नोट का है, तो 1 बराबर कितना 50। देखिए 50 रुपया ये था, 50 ये होगा, दोनों मिला के 100 रुपया था, 100 रुपया ना हो रहा है। आप यहाँ पे कहेंगे सर इसको हम गुना क्यों नहीं कर दिए, 50 × 5 क्यों नहीं कर दिए, तब तो 250 हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हैं। आपके अभी जो क्वेश्चन में कहा गया था कि लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 2 है, अनुपात में 2 है, लेकिन संख्या में कितना था 72, तो इस 2 का वैल्यू 72 ना होगा, 2 बराबर 72, तो 1 बराबर कितना 36, तो 3 बराबर कितना 108। अगर पूछा जाता क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो अनुपात में कितना है दोनों मिला के 5, 1 बराबर आप देख रहे हैं कितना 36, तो 5 बराबर 180। क्या देखिए 72 प्लस का 108 दोनों मिला के 180 होता है, नहीं समझ रहे हैं, अभी भी समझे हैं कि नहीं समझे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए तो एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात अनुपात 5:4 है, 5:4 है। क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। यदि लड़कों का औसत अंक 72 है, यदि लड़कों का औसत अंक 72 है, औसत अंक 72 है, तो लड़कियों का औसत अंक
तो लड़कियों की औसत अंक क्या होगा? तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? पहले तो दिया गया किसका? बॉयज गर्ल्स। हम लिख लेते हैं ऐसे, बॉयज का औसत अंक है कितना? पहले संख्या का अनुपात 5:4 दिया गया है। हम संख्या का अनुपात लास्ट में जो एलिगेशन घटाने के बाद जो आता है नीचे में, वो संख्या का अनुपात निकलता, वही ना निकलता है। अच्छा, लेकिन अभी बॉयज का औसत अंक दिया गया है कितना? 72। और लड़की की जो है कितना औसत अंक होगा, ये निकालना ही है। लिखा हुआ है लड़कियों का औसत अंक क्या होगा, बट आगे ऑल ओवर स्टूडेंट का यानी सभी विद्यार्थियों का औसत अंक तो दिया गया है कितना? 80 दिया गया है। यही नहीं बोले थे एलिगेशन। अभी आप देखिए संख्या का अनुपात दिया गया है कितना? 5:4। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं को, जितना डाटा दिया गया था सिर्फ उतना को लिखे हैं। अभी हम बताए थे आपको एलिगेशन होता है एक से बड़ा दूसरा से छोटा। अगर आप सिर्फ समझिएगा बात को, अगर 72, देखिए बीच वाला टर्म एक से बड़ा दूसरा से छोटा, क्या इससे बड़ा है तो इससे तो छोटा होगा, ये तो समझ चुके हैं। अगर इससे बीच वाला बड़ा है तो इससे तो छोटा होगा, यानी यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 80 से, इसमें तो किन्हीं को दिक्कत है, 80 से बड़ा होगा ना, तब ना ये बीच वाला छोटा होगा। अच्छा आगे गौर से देखिएगा, 72 आप जानते हैं एलिगेशन में क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटाना। यह बीच में बड़ा कितना? 80, 80 में से 72 घटेगा कितना? 8 होगा। अब देखिए कहीं, अब मन में आ रहा है 10 होगा। देखिए यहाँ से अनुपात में 4 था, जो 4 9 होके कितना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। यहाँ पर कितना है? अगर यहाँ पे यदि हमें पता रहे तो डायरेक्ट हम जोड़ देते, लेकिन पता तो है नहीं, तो 5 का इधर यदि 4 का 2 गुना है तो ये भी 5 का 2 गुना होगा, कितना होगा? 10 होगा। अच्छा अभी आप बताइए कि यहाँ पर कितना होगा, आप ही लोग बोलिए। 90। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये इससे तो बड़ा होना है, इसको बड़ा होने के लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पे यानी 80 में 10 जोड़े तो कितना? 90। आप एलिगेशन जैसे लगाते थे, बड़ा में से छोटा घटाते थे ना, क्या 90 में से 80 घटाएंगे 10 नहीं बचेगा? फिर देखिए बड़ा में से 80 में से 72 घटाएंगे, क्या 8 नहीं होता है? तो आपसे पूछा गया था कि लड़कियों का औसत अंक कितना होगा, कितना होगा? 90 होगा। इसको नोट किया। हम यही बात को तो उस समय से समझा रहे थे, हम इसी बात को ना उस समय से समझा रहे थे कि यहाँ पे 90 क्यों होगा। पहले क्या बताए थे, ये बीच वाला टर्म जो होता है ना, एक से बड़ा दूसरा से छोटा, अगर 80 से 72 छोटा है तो यहाँ पर जो होगा वो 80 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होने के लिए 10 को जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे तभी ना बड़ा होगा। ये भी बात होगा। दूसरी तरीका ये भी बताए कि अगर ये 10 है, समझ लीजिए यहाँ 10 आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक में जब इसमें से हम इसको घटाए हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 90 में से 10 80 घटाएंगे तो फिर 10 ही बचेगा, या 80 में 10 को जोड़ देंगे तो 90। अभी भी नहीं समझ आया? आ गया? नोट कीजिए, इसमें है क्या नोट करने के लिए? ये सब ऐसे एलिगेशन में भी पढ़ने को मिलेगा, एलिगेशन चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करवा एक बनाइएगा आप लोग इसी तरह का। लिखिए, एक क्लास में लड़कों की संख्या, एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। एक क्लास में लड़कों की संख्या, एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत, क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है और लड़कों का औसत अंक, और लड़कों का औसत अंक
40 है और लड़कों का औसत अंक 40 है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगी? तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगी? सत्तर आया सभी लोगों से? अच्छा, कुछ है, कुछ नहीं है? थोड़ा फास्ट में कीजिए, नहीं तो देखिए बोर्ड पे आया। लिखने से पहले ये 70 लिख लिए ऊपर में, नहीं? हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। नहीं, सुनने को मिल गया था ना आंसर 70, इसलिए 70 पहले ऊपर में लिख के तभी बैठा दिए नीचे। आ गया ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे देखिए एक बार। आपसे कहा गया एक क्लास में जो है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना गुना है? बोलिए, 2 गुना। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना, इसका मतलब क्या? लड़की एक तो लड़का कितना? 2:1 हो जाएगा, यानी संख्या का अनुपात कितना? 2:1। इससे पहले क्या दिया गया है? यदि क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? सभी विद्यार्थियों का औसत अंक मतलब सभी वाला कहाँ आएगा? बीच में आएगा। अच्छा, लड़कों का औसत अंक कितना है? 40 है, तो आपसे कहा गया लड़कियों का औसत अंक होगा क्या? यही ना? और संख्या का अनुपात है कितना? 2:1 है, ये संख्या का अनुपात। गौर से देखिएगा, आप जानते हैं बीच वाला टर्म क्या होता है? एक से बड़ा दूसरा से छोटा। इस चीज़ को हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी एलिगेशन गलत नहीं होगा। बीच में कितना है? 50। अच्छा, 50 में से अब आप ये भी जानते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो बड़ा 50 है या 40 है? 50 में से 40 घटेगा, कितना बचेगा? 10। देखिए अनुपात नीचे 1 था, 1 की वैल्यू है कितना? 10। कितना गुना? 10 गुना। यहाँ अनुपात कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू कितना होगा? 2 गुने 10 यानी कितना? 20 होगा कि नहीं? अच्छा, अब आप ही बताइए, यहाँ पे आप बताइएगा कितना होगा? 30 होगा या 70 होगा? 70 होगा। क्यों? 20 जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? जोड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म आएगा वो 50 से क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा करने के लिए क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 50 में 20 जोड़ दे तो आंसर कितना होगा? 70। अभी भी किन्हीं को दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन एक और लिखिए, इसी तरह का है, बट थोड़ा सा जैसे अभी अनुपात में था, अब परसेंटेज में रहेगा तो करना है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। तो एक क्लास में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की 60% है। एक क्लास में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का 60% है। क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है। क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है और लड़कों का औसत अंक 80 है और लड़कों का औसत अंक 80 है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? एक बार पहले कोशिश कीजिए, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। आगे आंसर कितना? 84। गलत हो गया बाबू, फिर से ट्राई कीजिए। जल्दीबाजी में
नहीं करना है। साठ होगा, अब सही है। हम बोले थे ना कि यहीं पे गलत होता है, इसी चीज़, ठीक है, जहाँ गलत होता है उसी बात को तो उस समय समझा रहे थे, ठीक है, कि कब घटाना है कब जोड़ना है, ठीक है। 60 क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा आप। देखिए समझिएगा, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है, एक क्लास में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 60% है। पहले इस बात को समझ लेना है, एक क्लास में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत, 60%। अगर कुल 100% यानी ऑल कर देते हैं, 100% यानी 100, इसका 60% कितना, 60 ही ना होगा, तो 60, कोई दिक्कत है यहाँ पर। 20 तिया 20 पंचे, यानी अनुपात लड़का का अनुपात कितना है, 3, और टोटल है कितना, 5। तो लड़का और लड़कियों का अनुपात हमें पता होना चाहिए, तो लड़का 3 है, टोटल 5 है, तो लड़की कितनी होगी, होगा या नहीं। एक तरीका तो ऐसे करने का है, एक दूसरी तरीका, 60% कहा गया लड़का है, तो ऊपर वाला क्या बॉयज होगा, रेशियो निकालेंगे कट के कितना, 3/5। इसका मतलब 3 लड़का है, टोटल 5 स्टूडेंट है, तो लड़की कितना होगी, 3:2। एक बार में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन करे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब संख्या का अनुपात तो पता चल चुका है कितना है, कितना, 3:2। क्या संख्या के अनुपात में किन्हीं को दिक्कत है, ये 3:2 कैसे हुआ, किन्हीं को प्रॉब्लम, आप समझे हैं, समझे ये 3:2 कैसे हुआ, नहीं ना, पक्का नहीं समझे होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कहा गया है, क्लास में ऑल ओवर यानी सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 72। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक है 72। आगे लड़कों का औसत अंक कितना दिया गया है, 80। लड़का का औसत अंक 80, और लड़कियों का आपको पता करना है कि कितना होगा, यही ना। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, बड़ा, जानते हैं बीच वाला टर्म क्या होता है, एक से बड़ा दूसरा से छोटा, क्या इससे छोटा है, इसका मतलब यहाँ, इससे यदि छोटा है, इससे छोटा है, इसका मतलब यहाँ वाला टर्म क्या होगा, समझिए, एक से, मेरी हम बीच वाला टर्म बोले इससे छोटा है, तो ये तो बड़ा होगा ना, इससे बड़ा नहीं, देखिए उल्टा, अगर इससे, ये क्या कहा, बीच वाला टर्म से ये बड़ा है, तो ये छोटा होगा यहाँ पर, यानी कभी कुछ भी होगा, आंसर तो 72 से कम होगा, 72 से कम होगा। आप ऑप्शन देखिएगा, मेरी बात को समझिए, 72 से कम होगा, आप ऑप्शन में देखिएगा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा आपका, नहीं समझ रहे हैं, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। हो सकता है तो 3 का 3 ऑप्शन भी कर सकता है, क्योंकि 3 हो सकता है, तीनों ऑप्शन जो है 72 से बड़ा ही दिखाई दे, 74, 76, 80 ही रहे, हो सकता है ना, तो उस स्थिति में ऐसे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन समझना क्या है, 80 में से 72 यानी 12 में से छोटा बोले घटाने के लिए, 80 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिए अनुपात था कितना, 2, और इस 2 की वैल्यू कितना है, 8, कितना गुना है, इधर अनुपात कितना है, 3, और 1 की वैल्यू कितना है, 4 गुना ना, इधर भी कितना गुना होगा, 4 गुना कितना, 12। तो 72 में से क्या करना पड़ेगा, जो 12 को जो यहाँ छोटा आ जाए घटाना पड़ेगा, 72 में से 12 जाएगा कितना, 60, यानी जो कि आपका आंसर कितना होगा, 60 होगा। हो गया, एक बार फिर से बताना होगा, ये संख्या का अनुपात समझ गए हैं, तो बाकी इधर कुछ था ही नहीं, जैसे पहले था वैसे ही। अगला क्वेश्चन लिखा जाए,
लिखिए तो एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। क्लास में लड़कों का औसत अंक क्लास में लड़कों का औसत अंक 60 है 60 है। क्लास में लड़कों का औसत अंक 60 है 60 है, जबकि लड़कियों का औसत अंक 92 है यानी 92 है। जबकि लड़कियों का औसत अंक 92 यानी 92 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक निकालें। इस जगह पे जो है एलिगेशन फेल हो जाएगा, समझे। 72, ठीक है, देखते हैं। हाँ, एलिगेशन से भी आएगा, ठीक है, बट अप्रोक्स संख्या तो नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा मान के एज्यूम करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, फिर देखते हैं। 72 तक बीच में लिखा गया। इतना नहीं करना है डकैती, ठीक है। कितना आया? बेसिक से बता दें, कोई बात नहीं, बेसिक से ही बताएंगे, ठीक है। बेसिक, लेकिन ये जान लीजिए यदि हम बेसिक से भी बताएंगे ना तो वो भी आसान ही होगा, बेसिक में भी बेसिक होगा, समझे। देखिए कैसे होता है, देखिएगा ध्यान से। आपसे क्या कहा गया? एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। 5:3 है यानी बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात। आपके क्वेश्चन में दिया गया है लड़कों की एवरेज अंक जो है कितना है, यानी एक लड़का जो है कितना अंक लाता है 60, और लड़कियों का औसत अंक कितना है 92 है, यानी एक लड़की कितना अंक लाती है 92। औसत अंक का मतलब क्या होता है? एक उतना के बराबर होगा, यानी 60 है, इसका मतलब सब मिला के जितनी भी संख्या होगी सब 60-60 लाया होगा। अभी कहा जा रहा है लड़कों की संख्या है अनुपात में कितना 5 है। अगर एक लड़का 60 अंक लाएगा तो पाँचों मिला के कितना लाएगा? क्या गुना करना पड़ेगा? गुना क्यों किए हैं? एक 60 तो पाँचों मिला के 300। आगे समझिएगा, एक लड़की 92 अंक तो 3 लड़की है, टोटल कितना 276 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, अभी लड़का जो है ऑल ओवर 300 अंक लाता है, लड़कियां कितना लाती है 276। बट आपसे कहा गया है टोटल का औसत अंक निकाला, यानी सब मिला के कितना औसत होता है, यानी सभी देखिए टोटल, यानी कहे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। अच्छा, ये 576 अंक न लाया है, लेकिन है कितनी संख्या में? तो 5 लड़का और 3 लड़कियां, यानी टोटल कितना 8। 576 को 8 से भाग कर देंगे, 72 8 576, काटिए 8 7 56, कितना शेष बचा 1, 8 दूना 16, यानी कितना अंक? तो एवरेज कितना हो जाएगा 72 अंक। यहाँ पे कोई तरीका का यूज नहीं किया है, सिर्फ गुना, जोड़ घटाव गुना भाग किए हैं। समझ आया है? नोट कीजिए इसको, ठीक है। बता देते हैं भाई मेरे, रुक जाइए 1 मिनट। देखिएगा
एलिगेशन से लगाएंगे तो हम डायरेक्ट, यदि संख्या दिया गया रहता ना कि लड़का का संख्या इतना था, देखिए एक चीज़ की कमी महसूस होगी, और कमी अगर उसको एज्यूम करके बनाइएगा, मन से सोच के बनाइएगा, कुछ ना कुछ होगा तो उसी के अनुपात में होगा तभी बनेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा, वो तुक्का लगाने के बराबर हो गया। लेकिन अगर नहीं पता है तो हम इसका यूज़ करेंगे। एलिगेशन में संख्या का अनुपात कितना है? 5:3। लड़का कितना है? 60 और लड़की 92। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच वाला टर्म पता करना है। गौर से देखिएगा, अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बनाते थे उसमें एक चीज़ यहाँ पे पता रहता था या फिर यहाँ पर कुछ पता रहता, मेरी बात को समझिएगा। अब एक चीज़ गौर से समझना, एक चीज़ है कि अगर ये 60 है, ये 92 है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा? 60 से बड़ा और 92 से नहीं होगा, 60 से बड़ा और 92 से छोटा होगा। तो हमें ऐसा करना है, यानी यहाँ अनुपात में है कितना? 3 और यहाँ 5। अब इस मान लेते हैं हम, इस रेशियो को भी यदि मान लेते हैं कि यहाँ 5 है तो कुछ ना कुछ होगा तो 5 के गुणज के बराबर होगा, या तो 5 से होगा तो 92 में से 5 घटाएंगे तो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, 5 से कम 5, 5 दूना 10। अगर 10 लेके देख लेते हैं, चलिए 10 लेके हम देखते हैं। 10 है, अब बताइए 92 में से 10, यानी बड़ा, ये बीच वाला टर्म क्या होता है? बड़ा में छोटा घटाना है। 92 में से 10 घटाते हैं कितना? 82 होता है। अब यहाँ देखिए 82 में से 60 घटेगा कितना? 20 होता है ना। अच्छा, ये रेशियो देखिए तो 5:3 के रेशियो में हो रहा है, नहीं समझ रहे हैं? 5:3 के रेशियो में नहीं हो रहा है। 5:3 का मतलब क्या? ये 5 दूना 10 है तो ये 3 दूना 6 होता है यहाँ पे तब ना, लेकिन हो कितना रहा है? 20। इसका मतलब गलत है। चलिए इसको 5 या 15 भी करेंगे क्या? 15 करेंगे तो 92 से 15 घटेगा कितना? 77 हो जाएगा। फिर देखिए तो 77 में से 60 घटाएंगे कितना? 17 नहीं ना होगा 5:3 के। अच्छा, 5 चौका 20, देखिए 20 लेके देखते हैं हम। अगर ये 5 चौका 20 है, 3 चौका 12। अच्छा, अब गौर से देखिएगा 92 में से हम 20 को घटाएंगे कितना? 72 हो रहा है। अब 72 में 60 को घटाएंगे 12 आ रहा है। क्या ये 5:3 के रेशियो में भी है? इसका मतलब क्या होगा? 72। लेकिन इसमें करने में कितना समय लग गया? ऐसे करने के लिए हम तो एक बार में 20 लेके कर देते, लेकिन आप लोग को सीखना था इसलिए एक एक करके, बट इसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे बनाना कैसे है? ठीक है, इसको नोट कीजिए, शेष आगे अगले क्लास में। बाकी ऑप्शन से पुट करके कर लीजिएगा। जब एलिगेशन से करने का मन हो ना, 4 ऑप्शन उठाइएगा, एक ऑप्शन को बीच में रखिएगा, हो जाएगा।